चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में अब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा से लेकर अन्य सभी अफसरों की विभागीय जांच की नई व्यवस्था बनाई जा रही है। फॉर्मेट भी नया होगा और पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करने के लिए एक विभागीय जांच पोर्टल भी बनाया जा रहा है। इसके दिशा निर्देश से लेकर पोर्टल बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई। कमेटी में 2 एसीएस, 2 पीएस और 1 उप सचिव है। इस कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। अब तक विभागीय जांच ऑफलाइन होती थी और विभागों के अलग अलग पैटर्न थे। इस वजह से वर्षों तक जांच लंबित रहती थी और कई बार जिसकी जांच चल रही है वह रिटायर तक हो जाता है। लेकिन नई व्यवस्था में समय सीमा तय होगी, साथ ही पूरी जांच भी ऑनलाइन रहेगी। मनोज जी, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है और इसकी पहले भी मांग उठती रही है। हमने पुलिस विभाग में देखा है कि जब विवेक जौहरी ने डीजीपी का पद संभाला, उन्होंने देखा कि 45 दिनों में हमें जांच पूरी करना चाहिए विभागीय जांच, लेकिन 5-5 साल से लटकी हुई है। तो उन्होंने प्राथमिकता के तहत और बाकायदा ऑनलाइन व्यवस्था की कि यहाँ पे आप सूचित देंगे कि आप जांच कर रहे हैं, जांच अधिकारी कहाँ हैं, और उसकी एक एक रिपोर्ट आपको पीएचक्यू में मेल के द्वारा भेजी जाएगी ताकि उनको अपडेट कर सकें और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की है, जिन्होंने जांच पूरी नहीं की है, उन पर कार्रवाई। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग विभागीय जांच का दंश झेल रहे हैं या जिन्होंने कोई गड़बड़ी की है, यदि वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, और विभागीय जांच की वजह से यदि वो निर्दोष निकलते हैं बाद में, लेकिन उस अवधि के दौरान उनको प्रमोशन और अन्य भत्ते नहीं मिल पाते हैं। तो इसको एक तरह से एक रूप देने की व्यवस्था की गई। तो ये पारदर्शी व्यवस्था रहेगी और बेहतर होगा इससे, और प्रशासन तंत्र भी जो जवाबदेही होगा और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई समय पर होगी, जो निर्दोष होंगे उनको उनके साथ कोई इस तरह से पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी कि वो लंबे समय तक पदोन्नति से वंचित रह जाए। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं लंबे समय से कि जिस भी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो या कोई और, कि जब जैसी पारदर्शिता उसमें बढ़ती है तो उसमें करप्शन की गुंजाइश धीरे धीरे कम होती जाती है, और आम आदमी जो उससे जुड़ा है या कोई अफसर जुड़ा है तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलने लगता है। इस मामले भी जैसे हमने बताया है कि एक जैसा अगर आप पोर्टल बना देंगे, पैटर्न उसका तय हो जाएगा कि जांच के कैसे होगी, कौन लोग करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका आपने भी जिक्र किया है कि जब इसकी आपने टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी कि इतने समय में आपको जांच पूरी करना। जैसा आपने भी कहा, हम ऐसे सैकड़ों मामले देखते हैं कि ऊपर के लेवल में, जैसा भी हमने महान भारत सागर का जैसा आपने जिक्र किया कि रिटायरमेंट के बाद आप जांच कर रहे हो, कई बार होता है कि जांच के दौरान आदमी रिटायर हो जाता है, तो ये तो बड़े लेवल पे होगा। जो छोटे लेवल में हम देखते हैं 5-5, 6-6, 7-7 साल जांच चलती रहती है, कभी जांच अधिकारी बदल जाते हैं। देखें तो पुरुषोत्तम शर्मा लंबे समय से सस्पेंड चल रहे हैं, उनकी जांच पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल। तो आला उच्च स्तर पर भी इस तरह की देखने को मिलता है, नीचे तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मधु कुमार बाबू की एक जांच में उनको क्लीन चिट मिल चुकी होती है। तो ये हम देखते हैं कि कई बार कि जितना पावरफुल अधिकारी है उसकी जांच उतनी जल्दी, लेकिन छोटा कर्मचारी, उसके संग दोहरा संकट। एक तो उसको प्रमोशन वैसी जल्दी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कारण या हाई कोर्ट के कारण जो कानूनी मसले फंसे हुए हैं, और अगर विभागीय पर उसको प्रमोशन होना रहता है तो कभी कोई जांच आ जाती है, कभी आईओ बदलता रहता है, कभी वो नहीं चाहता है कि आईओ ये जांच करे, कई बार होता है कि आईओ की व्यक्तिगत उससे कुछ खुन्नस रहती है। तो ऐसे तमाम सारे कारण रहते हैं। अब जब पारदर्शी जांच होगी, एक पैटर्न सेट हो जाएगा और एक समय तय हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे इसमें सजा का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा कि आपने, क्योंकि जब समय पे जांच होगी तो जब एक ही अधिकारी जिसके संज्ञान में पूरा मामला होगा अगर तय समय में पूरी जांच कर देगा तो उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर बार बार आईओ बदलता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है तो उसमें डिले होता जाता है। तो फिर जब मामला जो भी मामला लंबा खिंचता है तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कानून के मामले देख लें हम, कि जो लंबा पेशियां जिसमें चलती है तो उसमें आरोपी के बरी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में हम ये देखते हैं कि अगर जितने कम समय में जांच होगी तो उसके नतीजे अच्छे होंगे, वो विभाग के लिए भी अच्छे होंगे और उस संबंधित आदमी के लिए भी जिसके लिए वो जांच चल रही है। और अफसरों में भी सुधार आएगा यदि जब ऑनलाइन आप उनको नोटिस भेजेंगे, उनसे जो जवाब तलब होगा, उनके बयान होंगे, वो भी आप ऑनलाइन ही भेजेंगे, तो अधिकारी भी जो मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, वो देख सकेंगे कि कौन ने क्या जवाब दिया, क्या जांच की प्रगति क्या है, जांच का स्तर क्या है और कौन जांच कर रहा है अब तक और क्यों नहीं हुई। यदि नोटिस आपको भेज रहे हैं, यदि आप मौजूद नहीं हो तो वो भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, और आपको दोषी करार दे दिया गया है या निर्दोष करार दे दिया गया है, ये भी ऑनलाइन रहेगा। तो आपकी एसीआर में भी दिक्कत नहीं आएगी कि किसी वजह से कि आपकी जांच लंबित है, और जो जिम्मेदार अधिकारी जांच कर रहा होगा उससे पर भी ये मानसिक रूप से दबाव रहेगा कि आला अफसर देख रहे हैं कि मेरी वजह से कितनी लेट हो रही है, या
जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसकी वजह से कितनी देर हो रही। तो निश्चित तौर पर इसका सुधार होगा और इससे जवाबदेही भी तय होगी और ईमानदारी से काम करने वाले अफसर भी प्रताड़ित नहीं होंगे, जो वो आरोप लगाते रहते हैं कि हमारी विभागीय जांच चल रही है लेकिन अधिकारी लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, इससे उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वो अधिकारी भी डरेंगे जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की होगी कि अब सब लोगों के सामने आ जाएगा, पूरा उनका पुलंदा खुल जाएगा। तो व्यवस्था तो बेहतर है मनोज जी, लेकिन इसके साथ साथ नहीं लगता कि एक व्यवस्था और होनी चाहिए कि यदि लोकायुक्त में, ईओडब्ल्यू में किन्हीं अधिकारियों के मामले लंबित हैं तो उनकी भी एक समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इस दिशा में भी सरकार को विचार निश्चित तौर पर हम कई बार अपने इसी कार्यक्रम में इसका जिक्र कर चुके कि आप जवाबदेही तय करिए, आप टाइम लिमिट सेट किए कि इससे ज़्यादा लंबे समय तक मामले को नहीं खींचा जाएगा, और जैसे आपने अगर ये कर दिया तो हम जो देख रहे हैं सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए हम इस चर्चा को पावर कॉरिडोर कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।